अच्छा तारेश्वर जी, जो लोग हमारे इस इंटरव्यू को सुन रहे हैं उनको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मैं थोड़ा सा और आपके बारे में बताऊं। जो तारेश्वर हैं, जो गुरुजी हैं, आपका जो ताल्लुक है वो कामाख्या देवी से है। आप आसाम में, आसाम आपकी जन्म और जन्मभूमि। कर्म भूमि है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कामाख्या देवी के दर्शन करने जाते हैं। हम लोग भी कामाख्या जाते हैं और मैंने देखा कि वहाँ लंबी लाइन लगी रहती है, घंटों तक बहुत लोगों के नंबर नहीं आते। नंबर नहीं आते। और तंत्र विद्या की सबसे बड़ी देवी कामाख्या देवी मानी कामाख्या। गई हैं। आप वहाँ से हैं, तो ये भी आपका एक तरह से वो कहते हैं ना कि डिग्री होती है किसी व्यक्ति के प्लस पास। पॉइंट है ये ये मेरे। आपका प्लस पॉइंट है कि आप ऐसी जगह से आते हैं कि जहाँ पर जब आप किसी को बताएंगे तो लोग कामाख्या देवी के नाम से आप पर विश्वास भी करेंगे। नहीं, विश्वास की देखो, ये आजकल ना यही हो रहा है कि जो जो दिखता है वही बिकता है। लोग बोल देते हम मायूंग से, कामाख्या से, लोग विश्वास कर लेते हैं। फिर वो हमें फ़ोन करके बोलते हैं हमारे साथ धोखा हो गया। फिर मैं बताऊँ मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। तो इसलिए इसलिए मैं न बताता नहीं हूँ कि मैं कहाँ से, मैं जहाँ पे हूँ मैं वहीं बताता हूँ, मैं यहाँ पे अच्छा, हूँ। जो लोग कामाख्या मंदिर जाते हैं, जैसे मैं भी जाता हूँ और बहुत सारे लोग, मेरा फ्रेंड सर्किल है वो भी लोग जाते हैं, तो कामाख्या देवी में शक्ति क्या है? कैसे कामाख्या देवी के दर्शन करने मात्र से ही सारे जो हमारी मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो जाती हैं, या जो हमारे ऊपर भूत प्रेत की जो छाया होती है, या किसी ने नहीं, हमारे भूत प्रेत ऊपर की छाया आपकी दूर नहीं होगी वहाँ नहीं पे। होगी? कामाख्या देवी के दर्शन करने से क्या फायदा होता है हमें फिर? देखिए, कामाख्या जो देवी है ना, विश्व में एक ही वो ऐसा धाम है, वो 4 धाम के एक बराबर धाम है वो। ठीक है, वो ऐसा धाम है जहाँ पे 10 की 10 बैठी पड़ी है। ऐसा पूरे विश्व में कहीं भी नहीं है जहाँ की 10 की 10 महाविद्या का। और उसी पहाड़ पे जो वो नीलांचल पर्वत है ना, उसी पहाड़ पे 10 की 10 विराजमान है, वो भी प्राण प्रतिष्ठा के साथ। अब आप बोल रहे हो कामाख्या से क्या मिलता है? कामाख्या काम रूपणी है, आपके काम वासना फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि वहाँ पे योनि गिरी पड़ी है। ठीक है, वासना और एक काम रूपणी, मतलब आपके सारे काम बनाने वाली। जैसे कि हम कामाख्या माँ की अगर ध्यान मंत्र भी बोलते हैं, उसमें भी लिखा पड़ा है कामाख्या वर दे देवी, कामाख्या वर दे देवी। वर दे देती है, वो ये नहीं देखती अच्छा है बुरा है। कामाख्या वर दे देवी, नील पर्वत वासनी, नीलांचल पर्वत पे वो बैठी है। त्वम देवी जगदम्बा, तू ही है वो देवी जो जगत की अम्मा है। कामाख्या वरदे देवी, नील पर्वत वासिनी, त्वम देवी जगदम्बा, मात्र योनि मुद्रे नमस्तुते। माता की योनि को हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि ये पूरी सृष्टि एक योनि से ही उत्पत्त होती, तो उससे बड़ी शक्ति कोई भी नहीं होती। अच्छा तारेश्वर जी, मैं जब पहली बार कामाख्या देवी गया तो भारतीय जनता पार्टी करीब करीब 20-25 विधायक मेरे साथ थे। मेरे पास उन विधायकों का फोन आया कि भाई अनुराग भाई, कामाख्या देवी चलना है। उस वक्त मैंने कामाख्या देवी का सिर्फ नाम सुना था और वहां पर मैं गया नहीं था। लेकिन 15 से 20 विधायकों की आस्था थी माँ कामाख्या देवी। और वहां पर मैंने जाकर देखा, और स्टेट के कोई कोई मुख्यमंत्री वहां पर माँ कामाख्या देवी की पूजा करने आया हुआ था, कोई मंत्री था वहाँ पर, बहुत सारे अधिकारी थे वहाँ पर। तो जो पॉलिटिकल लोग और जो ब्यूरोक्रेसी से जुड़े लोग हैं, इनका माँ कामाख्या से ज़्यादा लगाव रहता है। इसका क्या रीज़न है? मैं अभी पिछली साल जब कामाख्या में मैंने दर्शन किया तो हमारे लिए वो बंद हो गया था, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ी हस्ती आई थी जो मोदी जी के साथ काम करती है। ठीक है, तो उनके लिए वो कामाख्या ओपन करके रखा। कामाख्या देखो एक सबसे बड़ी तंत्र की नगरी है, अगर कोई तांत्रिक है ना तो वो कामाख्या जरूर जाएगा। कामाख्या, मैंने आपको वो क्या बोला, काम रूपणी, आपके सारे काम बनाएगी वो। पर उसके लिए सही तरीके से होना चाहिए, करना आना चाहिए। लोग क्या है ना कि आजकल डायरेक्ट हवन में बैठ जाते, कुछ भी कर लेते। उसका शुद्धिकरण, उच्चाटन, कीलन सब कुछ करना पड़ता है, तब जाके वो चीज़ें खुलती है। जैसे हम बोलते हैं ना हमारे 8 इंद्रियां खुलती है, उस तरीके से कामाख्या में ज़्यादा लोग इसलिए जाते हैं। अगर आपने वीडियो देखा होगा अनंत अंबानी का भी, फिलहाल वो तंत्र करवा रहे थे, कामाख्या में था वो। का कामाख्या एक पावर हाउस है। मायूंग के बारे में तो आपने सुना होगा कि अकबर की सेना ने मायूंग पे हमला किया था, रातों रात गायब हो गई। वहाँ पे स्त्री राज चलता है मायूंग में। आपने सुना होगा कि गोरखनाथ जी को, ये हालांकि सुना होगा लोगों ने या फिर नहीं भी, ये एक गूढ़ राज है, गोरखनाथ जी को बकरा बना के रखा था मायूंग की स्त्रियों ने। फिर जाके नहीं, गोरखनाथ जी नहीं, सॉरी, गोरखनाथ जी के जो गुरु थे मच्छेंद्र नाथ, अच्छा, हाँ। उनको बकरा बना के रखा था। जब गोरखनाथ जी वहाँ आके, गोरखनाथ जी ने 3 शब्द का वो किया था कि आदेश आदेश आदेश, वहाँ से ये निकला है। क्योंकि ये मान लीजिए कि हम अगर फ़ोन है ना, तो कामाख्या एक चार्जर और प्लग पॉइंट है, अच्छा। इतनी पावरफुल शक्ति है।
वहाँ के जो तांत्रिक है ना वो कुछ भी कर सकते हैं, लिटरली कुछ भी कर सकते हैं। आप अगर पूरे वर्ल्ड को आप अगर पूरी अर्थ को देखो, कामाख्या सेंटर ऑफ अर्थ है। मैंने एक बुक पढ़ी थी, उसमें साइंटिस्ट ने बोला था कि सृष्टि का अंत भी वहीं से होगा, नीलांचल पर्वत से, और वो भी वहीं से होगा। उसके बाद आएगा काशी, कि काशी बची रहेगी। तो जैसे बहुत सारे नेता अधिकारी जाते हैं तो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से मजबूत होने के लिए वो प्रार्थना करते हैं, वहाँ पर तंत्र विद्या भी कराते हैं वहाँ पर। कराते किस तरह की तंत्र विद्या कराते होंगे वो? मैं जब वहाँ पे गया था तो मुंबई का कोई पसीना पोंछ लीजिए आप। एमएलए आया था। हाँ वहाँ पे एमएलए आया था इधर। हाँ मुंबई का। हाँ तो वो क्या है ना कि बलि प्रथा पे वो काम करवाते कि उसका ना उनके जो वोटिंग है वो बढ़ जाए, और शत्रु, क्योंकि हम भी उनमें इन्वॉल्व थे, क्योंकि हम भी करवा रहे थे। तो फिर वही बलि के हिसाब से जो बलि लगनी थी बकरे की वो दे के फिर जब 1 महीने बाद जब आए तो वो जीत चुके थे। और वो भी 10,000 वोटों से मुंबई के अंदर एमएलए थे वो।